हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जैसे आपका और हमारा रिश्ता। लेकिन रिश्तों की इस दुनिया में कुछ अनजाने लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम अपने रिश्तों के धागे जोड़ना चाहते हैं। ये रिश्ता प्यार का हो सकता है, दोस्ती का हो सकता है, एक मार्गदर्शक का हो सकता है। आज की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक हमें न केवल ऐसे ही रिश्तों को जीतना सिखाती है, बल्कि कुछ ऐसे रिश्ते बनाना भी सिखाती है जो हमें अपने जीवन के लक्ष्यों में सफल होने में मदद करती हैं। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई ये किताब भाग दौड़ और कंपटीशन से भरी इस दुनिया में अच्छे दोस्तों और रिश्तों के सहयोग से बड़ी चुनौतियों को पार करना सिखाती है। लेखक का मानना है कि यह एक कला है। रिश्तों का आधार अच्छे व्यवहार के मजबूत धागों पर टिका होता है, इसीलिए व्यवहारों में कुशलता से ही इंसान को सफलता मिलती है। दोस्तों, एक गाने की पंक्ति के साथ मैं इस अमेजिंग बुक की समरी शुरू करूंगी। आपके और हमारे रिश्ते को बयां करता ये गाना, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। दोस्तों, आप जानते हैं मैं गाना अच्छा नहीं गाती और आप मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, इस विश्वास के साथ इस बुक की समरी शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी अपनी इस बुक में कहते हैं कि इस किताब में दिए गए उसूलों की मदद से आप ऐसी कला को सीखेंगे जो न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि आपको लोगों से अच्छे और मजबूत संबंध बनाने में सहायता भी करेगी। इन उसूलों को जानकर आप लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, फिर चाहे आप एक विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हो। थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। पहला नियम कहता है, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत कभी ना करें। यह नियम हमसे कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हमें उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की वजह क्या है। सच मानिए, ये आलोचना या निंदा करने से ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हमें भी सहनशील होने के भाव जागृत होते हैं। इस नियम को खुद महान अब्राहम लिंकन ने अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि पहले मैं अपने विरोधियों की आम रूप से खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली। बस फिर क्या था, उसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर पर आलोचना करने की आदत छोड़ दी। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए हमेशा हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए, धैर्यपूर्वक सामने वाले की बात सुननी चाहिए और एक बार उनके नजरिए से किसी बात को समझने के बाद अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरा नियम कहता है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नियत के साथ सामने वाले की तारीफ करें। दोस्तों, एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकते हैं, और दूसरा नियम यही सिखाता है कि किस तरह से हम ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जीवन भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस तारीफ को संजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई हर बात को माने और आपको पसंद करे। लेखक डेल कार्नेगी हमें इस बात का एक लाजवाब उदाहरण भी देते हैं। दरअसल बात ये है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेलमेट पहन लेते, लेकिन उनके जाते ही वो उस हेलमेट को निकाल फेंकते।
मैनेजर ने मजदूरों को काफी बार डांटा, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेफ्टी के लिए बने हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट लगे। ये सुनते ही मजदूरों ने उसी समय से रोजाना हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और उस मैनेजर का ये तरीका कामयाब हुआ। तीसरा नियम है किसी दूसरे इंसान के मन में उत्सुकता को जगाना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है और आप उस पर लोगों को राजी भी करना चाहते हैं, तो लोगों को ये कभी मत सोचने दीजिए कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से उनके दिमाग में कुछ इस तरह घोल दीजिए ताकि उनको लगे ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपना आइडिया समझकर और भी ज्यादा मददगार साबित होंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि इस मनोवैज्ञानिक सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में उपयोग कर सकते हैं। लेखक डेल कार्नेगी अपना ही एक अनुभव बांटते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही कामयाब लेखकों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सभी लेखक बहुत ज्यादा बिजी थे। इसीलिए डेल ने खुद 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही ये सभी बिजी लेखक अपने अपने देश को छोड़कर ब्रुकलिन में अपने लेक्चर्स देने के लिए पहुंच गए। आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा गया था? दरअसल डेल ने इसी नियम का फायदा उठाया। उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किए थे और उन लेखकों से विनती की थी कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो ये उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। अब ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाए। तो ये थी अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के कुछ तरीके। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल्स को मजबूत बनाकर उनके सहयोग से अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करता है। तो चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से लोग आपको पसंद करने लगेंगे। रूल नंबर 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस नियम को हमेशा याद रखें। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए अपने वक्त के साथ साथ अपना मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा। इसका एक उदाहरण ये है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में उसी की मातृभाषा में हम उनसे बात करते हैं तो वो व्यक्ति न केवल हमसे एक अलग जुड़ाव महसूस करता है बल्कि वो हमें पसंद भी करता है। अब इससे लेखक का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी चाटुकारिता करें। उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? हार्वर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डब्ल्यू एलियट के अनुसार सफल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को बड़ी गंभीरता और बारीकी से सुनना, उनमें दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि अगर आप उन्हें अहमियत देते हैं तो वो भी आपको जबरदस्त प्रतिक्रिया देने लगते हैं। दूसरा नियम हमेशा याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो फिर किसी भी भाषा में लिया जाए। हर इंसान के लिए उसका नाम ही सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना ऐसे ही थोड़ी हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने एक बड़ी बात लिखी। वो कहते हैं व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये बात भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका नाम,
क्योंकि नाम की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग हैं। नाम हमारी पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से पुकारें तो ये ज्यादा कारगर साबित होता है। और ये नियम आप आजमा कर भी देख सकते हैं। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। तीसरा नियम है दूसरे इंसान के इंटरेस्ट की बातें करें। अगर हम किसी के साथ ज्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये नियम हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमें उस इंसान के इंटरेस्ट की बातें करनी होंगी। इससे आप दोनों की बातें और भी ज्यादा मजेदार हो जाएंगी और काफी देर तक चलेंगी। जैसे अगर हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही बातें करते चले जाते हैं तो इससे उस इंसान की रुचि धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम अपनी रुचि के साथ साथ उस इंसान की रुचि की भी बात करते हैं तो आपके साथ उस इंसान को और भी बातें करने में मजा आएगा। जैसे कि विलियम लेऑन, जो कि एक साहित्य के प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो अपनी आंटी के यहाँ वीकेंड्स पर जाया करते थे। एक शाम एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुंचे और कुछ समय उनकी आंटी के साथ बातें करने के बाद उन्होंने अपना सारा समय नन्हे विलियम को दिया। अब विलियम को उस समय बोट्स में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो अतिथि भी उनसे बोट्स के बारे में ही बातें करने लगे। उन्हें उस आदमी से बात करने में काफी मजा आ रहा था और जैसे ही वो वहाँ से चले गए, नन्हे विलियम ने उनकी तारीफ अपनी आंटी से करनी शुरू कर दी। लेकिन वो तब चौंक गए जब उनकी आंटी ने बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क में एक वकील थे और उन्हें तो दरअसल बोट्स में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाह रहे थे और तुम्हारी बातें वो इसीलिए इतनी रुचि से सुन रहे थे क्योंकि वो एक बहुत ही भले इंसान है। छठा नियम कहता है कि लोगों को अहमियत दीजिए और उन्हें महसूस कराइए कि वो खास हैं। जैसा कि हमने 5वें नियम में जाना, दूसरे इंसान की रुचि जागृत करना बहुत जरूरी है और ये संभव हो पाता है उस इंसान की रुचि के बारे में बातें करने से। और अब इस नियम से हमें ये पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना उतना ही जरूरी है। जैसे ये बहुत जरूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते और भी गहरे होते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि आप उनके लिए खास हैं। ये नियम आपको इस छोटी सी कहानी से समझ में आ जाएगा। एक दिन डेविड अपने कुछ शराबी दोस्तों को देर रात एक पार्टी के बाद सुरक्षित अपनी कार में घर पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी साइन बोर्ड देखने के बावजूद डेविड ने जानबूझकर गलत मोड़ ले लिया और तभी उन्हें एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया। पुलिस ऑफिसर ने आवेग में डेविड से पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों रोका है? अगर इस स्थिति में डेविड बाकी लोगों की तरह ट्रैफिक पुलिस को एक रूखा जवाब देते तो वो फंस जाते, लेकिन डेविड ने बड़ी ही समझदारी और ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार किया और साथ ही यह भी कह दिया कि मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है और साइन बोर्ड देखने के बावजूद मैंने गलत मोड़ ले लिया। जो भी जुर्माना है मैं भरने के लिए तैयार हूं। अपना फर्ज निभाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। देश को आप जैसे पुलिस ऑफिसर की ही जरूरत है। अब ये सुनते ही मानो पत्थर दिल पुलिस तुरंत मोम में बदल गए। पुलिस ऑफिसर के कानों में डेविड ने शहद जो घोल दिया था, उन्होंने न सिर्फ डेविड को माफ कर दिया बल्कि उनका लाइसेंस लौटाकर शराबी दोस्तों को सही सलामत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी पर उन्हें शाबाशी दी। अब वहां से बिना जुर्माने के ही उन्हें जाने दिया। तो देखा दोस्तों आपने, इन सभी उसूलों को जब आप अच्छी तरह से जान चुके होते हैं और इनका अभ्यास करते हैं तो किस तरह से आप अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ये बुक हमें बड़े अच्छे तरीके से सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की छोटी सी बुक समरी। मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपके जीवन में अच्छे रिश्तों का आधार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।